नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर यूपी के आगरा जिले की है, जहां एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। यूपी के आगरा शहर में कहें, वैसे तो हम लोग जो कहें कि दुनिया में कंस मामा जैसा निर्दयी खून की प्यासा मामा किसी को नहीं माना जाता है। तब से जब भी मामाओं की तुलना अगर की जाती है तो कहा जाता है कि कंस मामा जैसा मामा किसी न मिले। लेकिन आगरा में जो सामने आया है, उस शख्स ने कंस मामा के नाम को भी छोटा कर दिया। यहां एक मामा अपनी भांजी के साथ रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ रहा था, भांजी को ब्लैकमेल करता था, दबाव बनाता था और जो उसके पास कुछ अश्लील वीडियो थे, इन वीडियो के दम पर उसे डराता था, धमकाता था। लेकिन इस सब डराने धमकाने का आखिरकार शुक्रवार की दोपहर को अंत हो गया। भांजी अपने मामा से इस कदर ऊब गई कि उसने अब मामा के अंत का फैसला कर लिया था। शुक्रवार को जब मामा ने डरा धमकाकर उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, तब भांजी जो है पूरी तैयारी के साथ उस होटल के कमरे में पहुंची और वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की मां, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर, धमकी और ब्लैकमेल से टूट चुकी थी। वीडियो दिखाकर बुलाना, पति को भेजने की धमकी देना और जबरन मिलने का दबाव। और फिर एक दिन उसने फैसला लिया, खामोशी से नहीं बल्कि खौफनाक तरीके से इस दबाव को खत्म करने का। आगरा के होटल के कमरा नंबर 204 में भांजी ने पहले मामा को शराब पिलाई और फिर मौत का वो खेल खेला जिसने हर किसी को तन रख दिया। भांजी ने मामा को बड़ी ही बेदर्दी से पहले चाकू से गला काटा और फिर हथौड़े से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब जिस होटल के कमरे में मामा ने अय्याशी करने के लिए भांजी को बुलाया था, उस होटल के कमरे में खून के फव्वारा छूटे हुए थे और फर्श पर फैला था खूनी खून। जब भांजी ने अपने मामा की हत्या कर दी, इसके बाद वो चीखती हुई आई कि मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। तो होटल का स्टाफ था, जैसे ही वो ये सब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है, तुरंत कमरे में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक आदमी की लाश पर मिली है जो उस महिला के साथ इस होटल के अंदर आया। इस दौरान महिला बस यही कह रही थी, मैं अगर उसे नहीं मारती तो इसने मेरी जिंदगी को नरक बना के। होटल के स्टाफ ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी और जो भांजी थी वो भी कहीं भागी नहीं, वो खून से सनी हुई वहीं पर बैठी रही। पुलिस आती है, युवती को अपने साथ ले जाती है और उसके बाद फिर उससे पूछताछ होती है तो चौंका देने वाला, दिल को दहला देने वाला और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने वाले सच का खुलासा होता है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे कि यूपी के आगरा जिले में जो कल शुक्रवार को हुआ वो कितना भयानक और ये दिखाने वाला था कि अब जैसे लगता है कि रिश्तों का कोई असल मतलब रह ही नहीं गया। इंसान जिस्म की भूख के चलते जो है ना, वो हैवान बनते चलता गया है। जिन रिश्तों की पहले कभी पवित्रता होती थी, उन रिश्तों को भी अब लोग ताक पर, बस जिस्म की भूख के चलते उन रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें तौर पर सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। साथ ही इसी तरह की गुनाह की खबरें देखने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, यून्यूज यूपी करके, वहां पर आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं और जिनके अगर विस्तार से खबरें देखनी तो आप यूट्यूब पे हमें देख सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी यून्यूज यूपी करके हमारा फेसबुक पेज है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि यूपी के आगरा में शुक्रवार को क्यों पुलिस अधिकारियों को भी जब इस हत्याकांड के वीडियो देखे उन्होंने तो उनके भी रोंगटे खड़े क्यों हो गए। यूपी के, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपी के आगरा जिले की ये घटना है। आगरा का मलपुरा थाना क्षेत्र के इटौरा स्थित एक होटल है, होटल ताजपथ।
इसके होटल के कमरा नंबर 204 में शुक्रवार की सुबह 11 बजे फतेहपुर टीकरी का रहने वाला 35 साल का खिल्लो अपनी प्रेमिका आगरा के मलपुरा के मकरौल की रहने वाली प्रीति के साथ पहुंचा। दोनों असल में रिश्ते में मामा भांजी थे, लेकिन होटल के कर्मचारियों को यह नहीं पता था। उन्हें पता था कि ये प्रेमी प्रेमिका होंगे, कि अक्सर इस तरह के प्रेमी प्रेमिका के जोड़े जो हैं इन होटलों में आते रहते हैं। दोनों होटल की तीसरी मंजिल स्थित कमरा नंबर 204 में पहुंचे। थोड़ी देर बाद खिल्लो होटल से बाहर जाता है और शराब लेकर आता है। दोनों ने बताते हैं कि खिल्लो और प्रीति ने जो है कमरे में शराब पी। प्रीति ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शराब पीने के दौरान दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ। वो आपत्तिजनक फोटो और वीडियो दिखाने लगा, पति को भेजने की धमकी देने लगा, जबरन संबंध बनाना चाह रहा था। इस बीच मैंने गुस्से में बैग से चाकू निकाला और नशे में धुत मामा खिल्लो की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मामा की गर्दन कट गई और खून का फव्वारा छूट पड़ा और मामा मुंह के बल पलटकर कमरे की फर्श पर गिर गया। खिल्लो दर्द से करा रहा था। इसी बीच प्रीति ने कहा कि अब पहले से मैंने अपना दूसरा हथियार यानी हथौड़ा निकाला और उसके बाद मामा के सिर पर एक के बाद एक 4 से 6 बार उस हथौड़े से मैंने अपने मामा के सिर पर ताबड़तोड़ पूरी ताकत से मारा और खून क्या कहें छिट्टे पूरे कमरे में उड़ रहे थे। जब मुझे ये यकीन हो गया कि मामा मर गया तो मैं डर में चीख निकल गई। मेरे डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि पूरे होटल कमरे में खून ही खून फैला था और मैं खुद से नहा चुकी। होटल के स्टाफ ने मुझे देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। दोपहर लगभग 12:30 बजे जो है पुलिस पहुंची और खिल्लो की हत्या के मामले में जो है पुलिस ने प्रीति को पकड़ लिया। लगभग 1.5 घंटे तक बताते हैं कि जब ये हमला 11:30 बजे के आसपास झगड़ा हुआ और 12:30 बजे जो है खिल्लो की मौत हो जाती है। 1.5 घंटे के जो कहें इस समय में प्रीति ने खिल्लो के साथ पूरी मौत का खेल खेला। होटल स्टाफ ने बताया कि सूचना पुलिस को दी। जब सूचना दी तो मलपुरा थाना पुलिस पहुंची और मृतक खिल्लो के परिजनों को बुलाया गया। कमरे से हत्याकांड में प्रयोग किया हुआ हथौड़ा और चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा कमरे से शराब की बोतल और बैग भी बरामद हुआ है। खिल्लो के भाई अजय ने प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार भी कर लिया, उससे भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आगे घटना पर विस्तार से बात। क्या मामला है सर? देखिए, आज दिनांक 17/4/2026 को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास थाना मलपुरा पर एक इवेंट प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि होटल ताज पार्क इसमें एक कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल ही मौके पर एसीपी सैया थाना मलपुरा के जो थानाध्यक्ष हैं चौकी प्रभारी पूरे पुलिस बल ने मौके पर आके छानबीन की तो पता चला कि जो मृतक है उनका नाम बिल्लो है, वो रहने वाले गिरावली के हैं और मौके से ही एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के जो साक्ष्य बरामद हुए उनसे पता चला है कि ये युवक और युवती दोनों ने होटल में साथ चेक इन किया था और किसी बात पे अनबन में महिला द्वारा जो मृतक हैं हथौड़े से व अन्य धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए तो उनका मर्डर किया गया है। अभी हमारी फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए आवश्यक। सर, जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? पुलिस को जानकारी किसने दी? देखिए, होटल के एक कर्मचारी द्वारा 112 पर कॉल किया गया था, उसी के क्रम में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी और अभी आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, हत्या का कारण क्या प्रतीत होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी साक्ष्य संलग्न कर रहे हैं, अभी जैसे ही आएगा हम आगे की जानकारी भी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। पुलिस अब प्रीति से पूछताछ कर रही है। वहीं परिजनों से जो खिल्लो का भाई है उससे पूछा तो खिल्लो के भाई ने बताया, खिल्लो का भाई जो अजय था उसका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि खिल्लो दिल्ली में रहता था और दिल्ली से वो कब आगरा आया। लगभग 1 महीने पहले ही खिल्लो फतेहपुर सीकरी स्थित घर से दिल्ली काम करने गया था। दिल्ली में दिल्ली में वो बदल बदल कर काम करता था, टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था। दिल्ली से सीधे इटौरा स्थित होटल में कब और कैसे पहुंचा ये घर वालों को नहीं पता। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जिस तरह से महिला ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके तहत उसने ही फोन करके जो है खिल्ली को दिल्ली से आगरा मिलने के बहाने बुलाया और फिर इस पूरे हत्याकांड वारदात को अंजाम दिया।
प्रीति ने खिल्लो को, मामा खिल्लो को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा लग रहा है पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। होटल आने से पहले ही उसने एक बैग में हथौड़ा और चाकू रख लिया था। उसने खिल्लो का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पुलिस को आशंका है कि इस मोबाइल में ही प्रीति और खिल्लो के वीडियो और फोटो होने की आशंका है। अब पुलिस ने उस मोबाइल को, टूटे हुए मोबाइल को कब्जे में लेकर जो है वो जांच के लिए भेज दिया है, ताकि उसमें जो वीडियो वगैरह हो उन्हें बरामद किया जा सके। जो प्रीति के बारे में पुलिस को जानकारी हुई वो मिली। प्रीति के परिवार वालों को पुलिस ने बुलाया। प्रीति से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि प्रीति और खिल्लो रिश्ते के मामा भांजी हैं। उनके बीच क्या क्या चल रहा था इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये प्रीति के घर वालों ने कहा। प्रीति की शादी 2014 में भरतपुर के रहने वाले दिनेश से हुई थी। पति कपड़े की दुकान पर काम करता है। एक 11 साल का बेटा है। दिसंबर 2025 में उसने एक बेटी को भी जन्म दिया, यानी करीब 1 साल की एक बेटी भी है। 2 बच्चे थे। प्रीति नर्सिंग का काम करती थी, मगर दूसरा बच्चा छोटा होने के कारण उसने अभी नर्सिंग का काम छोड़ दिया था। पुलिस छानबीन में पता चला कि प्रीति ने ही खिल्लो को शराब लाने के लिए कहा था, जिससे कि वह शराब के नशे में बेसुध हो जाए, और जब क्योंकि होश में रहते तो शायद प्रीति पतली दुबली सी थी, उसका जीत पाना मुश्किल था। लिहाजा प्रीति को लगा कि इसको पहले हमें बेहोशी की हालत में, यार एकदम नशे में धुत करना पड़ेगा ताकि ये हमें रोक न पाए। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल जो प्रीति ने बताया वो ये बताया कि जो मामा ये था खिल्लो, ये उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था अपने साथ मिलने के लिए। जबरदस्ती जो है इसके पास कुछ प्रीति की भले ही भांजी होगी, मुझे लगता होगा इसके साथ प्रेम संबंध इसके होंगे, और उन प्रेम संबंधों के चलते जो है इसने, ये मामा जो खिल्लो था, इसने प्रीति की कई वीडियो और फोटो, अश्लील वीडियो जो है बना लिए होंगे। अब उन फोटो और वीडियो के दम पर जो है ये प्रीति को अपने इशारों पर नचाता था। शादी हो जाने के बाद जब प्रीति होगी वो इससे रिश्ता खत्म करना चाहती होगी, लेकिन प्रीति को ना चाहते हुए भी खिल्लो की बातें माननी पड़ती होंगी, क्योंकि ये धमकी देता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे जो फोटो और वीडियो हैं हम ये सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया नहीं, तुम्हारे पति को भेज देंगे, इससे फिर समझ लेना क्या होगा। अब खिल्लो, प्रीति को जो है मामा खिल्लो की बात ना चाहते हुए माननी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे करके प्रीति के 2 बच्चे हो चुके थे, उसका घर भरा पूरा परिवार था। अब उसको ये अपने मन ही मन ये चीज जो है खाई जा रही थी कि इस तरह से कब तक वो अपने मामा की बात मानती जाएगी। आखिर ये मामा उसका पीछा छोड़ेगा नहीं जब तक उसके पास ये फोटो और वीडियो है। लिहाजा जब कहते नहीं कि पानी, पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकता ही, यही कुछ इंतहा थी। जब एक तय सीमा से ज्यादा प्रीति के ऊपर दबाव बनने लगा तो प्रीति जो है अब को लग रहा था कि इस चीज से उसे मुक्ति पानी है। अब वो अपने मामा की नहीं सुनेगी। लिहाजा माना यह जा रहा है कि प्रीति ने, चूंकि ये खिल्लो दिल्ली में था, प्रीति आगरा में थी, अब बार बार इसे फोन करके बातचीत करने के मजबूर करता होगा, मिलने के लिए मजबूर करता होगा। लिहाजा प्रीति ने इससे कहा होगा कि चलो आगरा आओ, यहाँ पर मिलते हैं। लिहाजा खिल्लो ने ही ये होटल ताजपत जो है इसमें अपने नाम से कमरा बुक कराया, बिना घर वालों को बताए वो दिल्ली से आगरा आता है। यहाँ पर जब दोनों कमरे में पहुंचते हैं, प्रीति जानती है कि ऐसे वो पतली दुबली है, तो मामा है वो शरीर में मजबूत है, अगर ऐसे वो मारना चाहेगी तो शायद वो अपने काम में सफल नहीं हो पाएगी और ये बच जाएगा, और अगर ये बच जाएगा तो फिर इसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख। लिहाजा प्रीति ने इसे अपनी बातों में फंसाया और इससे ये कहा कि ऐसा जाओ, थोड़ा सा आज मूड बनाते हैं, आज पार्टी करते हैं, शराब वराब लेके आओ। खिल्लो होटल से बाहर जाता है, सीसीटीवी वीडियो में दिखता है, और बाहर से शराब लेकर जो है एक बार फिर से होटल के अंदर आता है। यहाँ पर कमरे में प्रीति भी थोड़ा बहुत पीती है, लेकिन कोशिश ये करती है कि ज्यादा जो है शराब खिल्लो पिए और खिल्लो जो है शराब के नशे में धुत हो जाए। जब यहाँ पर शराब के नशे में खिल्लो धुत हो जाता है तो एक बार फिर से प्रीति मामा को समझाने की कोशिश करते है कि किसी तरह से उसको ये था कि शराब के नशे में हो गया है, अगर ये वीडियो डिलीट कर देता है तो मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब ये इस तरह की बातचीत होती है कि वीडियो के बारे में, तो ये जो मामा है ये फिर से खिल्लो को धमकी देने लगता है कि अभी तेरे पति को सारे वीडियो भेज दूंगा तो सोच तेरा क्या हाल होगा। इस तरह से उसे धमकाने की और दबाव करने की कोशिश करने लगता है, और इसके साथ जो है
जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर। अब प्रीति का पारा चढ़ जाता है। शराब के नशे में धुत था ही, लिहाजा प्रीति ने सबसे पहले चाकू निकाला। प्रीति को ये था कि हथौड़े से पहले मारेंगे तो ये बचकर भाग सकता है, लिहाजा सबसे पहले ही वार उसने जो है सीधे गर्दन पर चाकू निकाला और एक वार में ही उसने इतना भयंकर मारा कि कट जो वो मामा खिल्लो था कि अपना गर्दन पकड़ के तुरंत फर्श पर लौट गया, लेकिन खून तब तक फैल गया था। एक फोटो है, उसमें प्रीति जी है पीछे खड़ी हुई दिख रही, साथ में पुलिस, और वो फर्श है, हमने दिखाया नहीं वो फोटो, फर्श में खून ही खून दिख रहा है, ऐसा कोई कोना नहीं जो खून नहीं दिख रहा। जब वो नीचे गिर जाता है, इसके बाद प्रीति इसे उठने का मौका नहीं देती, हथौड़ी निकालती है अपने उसी से और हथौड़ा से जाकर जो है उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है, उसके सिर पर ही सीधे। प्रीति ने यह तय कर लिया था कि किसी भी लिहाज से आज वो अपने मामा को यहां से जिंदा नहीं जाने देगी। इसी लिहाज से वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। अपने बैग में वो चाकू और हथौड़ा रख के आई थी। चाकू से पहला वार किया गर्दन पर, जानलेवा वार था, लेकिन फिर भी वो तड़प रहा था, तो इसको ये था कहीं ऐसा ना हो कि ये बच जाए, तो उसने फिर हथौड़ी निकाली और उस हथौड़ी से ताबड़तोड़ जो है इसके सिर पर मारती चली गई। जब पूरा ये 1-1.5 घंटे तक पूरा सिर उसने जब कूच दिया और जब ये हुआ कि अब शरीर में कहीं कोई जान नहीं रह गई, तो वो डर के मारे, उसके अंदर जो गुस्सा भरा था ना, उस गुस्से के मारे वो चीख पड़ी। और जब चीखी तो होटल में स्टाफ जो थे वो समझ नहीं आया क्या हुआ, कौन चीख रहा है। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक आदमी खून से सना हुआ नीचे पड़ा है, वहीं ये लड़की जो है कमरे के बाहर एकदम खून से नहाई हुई, एकदम चंडी नहीं, काली माँ बन जाने वाली, उस तरह से एकदम पूरा इसका चेहरा खून से सना हुआ है, हाथ में खूनी खून, कपड़े खून से सने हुए, वो चीख रही है मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। होटल स्टाफ वाले दूर से ही देखकर उसको भाग खड़े होते, नीचे जाते हैं, अपने होटल मैनेजर को बताते कि ऐसा ऐसा हुआ। मैनेजर तुरंत जो है पुलिस को फोन करता है, पुलिस की टीम आती है तो इसे प्रीति को गिरफ्तार करते। इस दौरान प्रीति होटल पुलिस वाले से भी यही कहती है कि मैंने इसे मार डाला, अगर नहीं मारता है तो ये मेरी जिंदगी को इसने नरक बना रखा था, ये मेरे वीडियो फोटो सब मेरे पति को भेज देता, इसलिए मैंने मार डाला। और जब इसने पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया तो इसने जो खिल्लो का मोबाइल था उसको भी चकनाचूर हथौड़े से कर दिया ताकि किसी की वीडियो ना मिल सके। पुलिस ने, क्योंकि ये पूरी कहानी प्रीति ने बताई, तो पुलिस ने मोबाइल भी जब्त कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों के ही परिजनों को बुलाया तो दोनों के ही परिजन जो हैं इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये क्या हो। जो खिल्लो का भाई अजय था उसने कहा ये तो दिल्ली कमाने गया था, यहाँ कैसे आ गया हमें पता नहीं। अच्छा, ये दोनों आगरा के ही रहने वाले मूल रूप से, ठीक है। अब उसने जो खिल्लो का भाई अजय, उसने बताया कि ये कुछ दिन पहले ही जो है दिल्ली गया था, अलग अलग काम कर रहा था। अब ये यहाँ पर कैसे आया, इनके बीच ऐसे क्या रिश्ता था कि ये बिना बताए ये होटल में मुलाकात करने आए, ये समझ से पर, क्योंकि उन्हें इनके इश्क की कहानी नहीं। वहीं प्रीति के घर वालों को जब पुलिस ने बताया तो प्रीति के घर वाले भी जब ये सब देखा, पुलिस वालों से जो सुना, वो भी हैरान रह गए कि ये क्या होगा। उन्होंने बताया, पुलिस वालों को बताया कि ये खिल्लो और प्रीति जो हैं रिश्ते में मामा भांजी हैं, इनके बीच क्या चल रहा था इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। प्रीति की, उन्होंने बताया कि प्रीति की शादी साल 2014 में जो है भरतपुर के रहने वाले दिनेश से हुई थी। दिनेश कपड़े की दुकान पर काम करता है। प्रीति के एक 11 साल का बेटा है। वहीं अभी दिसंबर 2025 में जो है उसने एक बेटी को जन्म दिया, यानी करीब 6 महीने की एक बेटी है। नर्सिंग होम में काम पहले करती थी, लेकिन जब से दूसरा छोटा बच्चा हुआ तब से उसने काम पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अब ऐसे में अचानक यहाँ कैसे आए, कैसे क्या हुआ, वो उन्हें नहीं पता। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि इस तरह से जो है ये मामा खिल्लो के पास इस तरह के वीडियो जो हैं ये प्रीति के थे, लेकिन प्रीति के वालों को इस बात की कतई भनक नहीं, ना ही खिल्लो जो मामा है उसके घर वालों को इस बात की भनक है कि ये मामा जो है किस तरह से भांजी का शोषण कर रहा था और उसके वीडियो बनाकर वो उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर। कंस को सबसे बुरा मामा कहा जाता है, लेकिन शायद कंस से भी ज्यादा बुरा ये खिल्लो मामा है, जिसने अपनी भांजी को अपनी ही हत्या करने के लिए इस
मुहाने तक पहुंचा दिया कि उसको जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने का, तो उसे यही लगा कि अब हत्यारा ही बनना पड़ेगा। लिहाजा इसी वजह से वो पूरी तैयारी के साथ इसने बहाने से होटल में बुलाया और फिर पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। आजकल जैसा हम कहते हैं कि रिश्ते अब जब ना सिर्फ नाम मात्र के रह गए, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जो कलंकित नहीं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर लें कि हाँ नहीं यार ये तो। अब मामा और भांजी का रिश्ता समझ लीजिए किस तरह से हो गई, माँ और बेटिया के जैसा रिश्ता होता है उसी तरह से मामा और भांजी का रिश्ता। लेकिन कहते नहीं कि आजकल हवस, जिस्म की भूख, ये सब इंसानों के दिमाग में इस कदर भर गए हैं, वो सब कुछ मान मर्यादा, रिश्तों की कहें परिभाषा सब भूल गए। उन्हें बस सुख दिख रहा है कि किसी तरह से वो अपनी काम वासना को शांत कर लें, किसी तरह से कोई उनको शरीर मिल जाए जिसको नोचे घसोटे, और फिर भले रिश्ते विश्ते होते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मामा है, भांजी है कि बिटिया है, क्या है, बस हवस आग शांत हो जाए। सोचो, हमको तो लगता है जिस तरह से ये ब्लैकमेल कर रहा, हो सकता है शादी से पहले जो है ये का मामा भांजी का रिश्ता होगा, इस तब से ये वीडियो बनाया होगा। तो बेटी, अब भांजी जो है उसे लगा होगा कि उसके 2 बच्चे हो गए, किसी न किसी दिन ये भेद खुल ही जाएगा। और जिस तरह से ये हमें ब्लैकमेल करता जा रहा है, तो किस तरह, कब तक हम इसकी बात मानते जाएंगे, कब तक इसके इशारों पर हम नाचते जाएंगे। वो ऊब चुकी थी, उसने कई बार मामा से कहा कि ऐसा मत करो मत करो, लेकिन इसके लिए तो वो बस एक खिलौना थी। जब मनाता तो खेलने के लिए उसे बुला लेता कि ऐसे आओ, यहाँ आओ, नहीं तो तुम्हारे पति को हम वीडियो भेज रहे हैं। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इस लड़की को जो है उसके पास जाना पड़ता कि क्या करे, मरता क्या ना करता, तो जाती तो फिर जो मर्जी आता होगा वो करता होगा। यहाँ पर भी जब इसने बुलाया उसे, तो मामा का मकसद वही था कि तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना है और क्या करना है। लेकिन इस बार जो भांजी वो पूरी तैयारी से आई थी कि ऐसे इस बार इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मामा रहेगा, ना ही कोई ब्लैकमेल करने वाला बचेगा, और हमारा जो होगा सो होगा। इसीलिए वो हत्या के बाद भागी नहीं, उसका मकसद अपने आप को बचाने था ही नहीं। वो जानती थी कि अब इंतहा हो गई, अब ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जेल में जाएंगे, सड़ लेंगे, लेकिन इस तरह की प्रताड़ना को नहीं सहेंगे। रोज रोज डर के जीने से अच्छा है कि एक बार तो होना है वो हो जाए। इसी वजह से पीटी ये कदम उठाया, नहीं तो पीटी शायद ये ना उठाती, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो यही सोचती होगी यार अगर हमें कुछ हो गया या हमने कुछ कर दिया तो हमारे बच्चों। लेकिन जब वो ऊब गई तो उसको लगा कि अब बहुत हो गया, तिल तिल के मन नहीं मरेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, एक झटके में ही सब कुछ खत्म कर देंगे। और उसने किया वही, और उसने खिल्लो मामा को मौत के घाट उतार। अब भी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खिल्लो के भाई ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करा दी है, मतलब प्रीति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भांजी जो है प्रीति, वो मामा के ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। उसके पास कुछ वीडियो और फोटो थे जिनके दम पर वो अपने प्रीति को जो है किसी खिलौने की तरह नचाता था, और इसी से तंग आकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि प्रीति ने जो किया क्या सही किया, क्या आप उसके इस फैसले से सहमत हैं, या फिर प्रीति कोई और रास्ता दिखना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। नमस्कार।